दोस्तों, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है उसके बीवी बच्चे अच्छी जिंदगी बसर करें, आला अदारों से तालीम हासिल करें। ये तमाम ख्वाहिशात लेकर हर कोई अपने मुल्क को छोड़कर गैर मुमालिक में काम करता है। सऊदी अरब में इस वक्त कफील सिस्टम है जिसने बेशुमार लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया, गैर मुल्की बुनियादी हकूक से महरूम हो गए। बेशुमार ऐसे भी गैर मुल्की हैं जो कई कई सालों से कफील के अंडर रहकर काम कर रहे हैं, मगर इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। उन्हें घर से गए हुए 10-10 साल का अरसा हो चुका है। बाज ऐसे भी गैर मुल्की हैं जो 15-15 साल से सऊदी जेलों में कैद हैं, मगर कोई भी पूछने वाला नहीं है। सबसे दर्दनाक वाकयात उस वक्त सामने आते हैं जब कफील गैर मुल्कियों को सहरा में ले जाकर छोड़ देते हैं। ये गैर मुल्की उनकी भेड़ बकरियों को चराते हैं। वहां से ये लोग किसी भी सूरत भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर ये लोग सहरा से भागेंगे तो उनकी मौत यकीनी होगी। ये सहरा इस कदर बड़े होते हैं, सिवाय सऊदियों के इनके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। आज कल इस तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वीडियो के बाद लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कफीलों के हाथों बहुत ज्यादा तंग हैं। अब्दुल्ला सवत इकामा ما عنده شيء من ذاك اليوم ولا جزاء. اجل دواء زياره وطلع وما قدرت تعرفنا يا عبد الله لحتى والله انا ما اعرف. سلطان المرزوق يمشينا وياكل الحفنه. يوم جيت انا وياك لهني اي والله والله انا متغيرين على كل ايه كامل. سلطان احمد المرزوق حتى اللي قال اعرف انه رقمها. الله اي والله. طيب ابوك عرفت هذا الحين في الصوره؟ ايه عرفت. ايه فهمتني ولا؟ ايه موضوعك ان شاء الله انا ورا موضوعك، بس ما يقول تقول عجاني ولا تدخلني بالوضع. لا فهمتني ولا؟ لا احنا ان شاء الله بنروح لين نجيك عن طريق السفاره ان شاء الله ونحل مشكله. दोस्तों, इस आदमी का ताल्लुक यमन से है। ये बताता है कि इनके घर के हालात इंतहाई बुरे थे। ये 3 साल का था जब इसका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया। वालिद के मरने के बाद रिश्तेदारों ने उसकी वालदा का साथ छोड़ दिया। चनाचे ये लोग टेंट लगाकर जिंदगी बसर करने लगे। जब उसकी उम्र 6 साल हुई तो गांव के कुछ नौजवानों ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया। ये आदमी बताता था, हमारा गांव जिज़ान जो कि सऊदी अरब का शहर है उसके करीब ही वाक़ था, लिहाजा उस जगह से यमनी लोग गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होते थे। मेरी वालदा ने उन नौजवानों के साथ मुझे भी सऊदी अरब भेजने का फैसला किया। मुकर्रर दिन को हम लोग जिज़ान के बॉर्डर पर पहुंचे। उस दिन बॉर्डर को सऊदी फौज ने घेर रखा था। हालात इंतहाई कशीदा थे। हमने रात के अंधेरे में कई बार बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, मगर आगे से हमें गोलियों का सामना करना पड़ता। रात के 3 बजे जब हम बॉर्डर को क्रॉस करने लगे तो हर तरफ अलार्म बजना शुरू हो गए। हम एक सुरंग के जरिए सऊदी अरब में दाखिल हो गए। सऊदी फौज हमारे पीछे थी, हम लोग आगे आगे भाग रहे थे। इसी दौरान तमाम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं अकेला रह गया, जबकि मेरे साथी न जाने कहां गायब हो गए। जिज़ान का पूरा इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस जगह सऊदी फौज की बेशुमार चौकियां हैं, लिहाजा मैं रात को छुप कर सफर करता, जबकि दिन को किसी पत्थर की ओड़ में सोया रहता। 3 दिन के बाद मैं एक रोड पर पहुंचा। अब मुझे शहर में दाखिल होना था, क्योंकि मुझे इंतहा की भूख लगी थी। मैंने 3 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा किया। मैंने एक गाड़ी वाले को इशारा किया, उसने मेरे करीब पहुंचकर गाड़ी को रोक लिया। चनाचे मैं गाड़ी पर सवार हो गया। गाड़ी वाला एक सऊदी था। वो मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैंने उसे बताया मैं यमनी हूँ। चनाचे वो समझ गया मैं गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल हुआ हूँ। सऊदी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो, मैं तुम्हें माकूल तनख्वाह भी दूंगा। चनाचे मैंने हाँ में सर हिला दिया। सऊदी ने मुझे अच्छा खाना खिलाया। इसके बाद मुख्तलिफ रास्तों से मुझे एक बहुत बड़े सहरा में ले गया, जहां उसका एक बहुत बड़ा मजरा था।
फिर मैं उसके यहाँ भेड़ बकरियां चराने लगा। शुरू में सऊदी ने मुझे 5 महीने तक तनख्वाह दी जो मैंने अपनी माँ को भेजी, मगर इसके बाद सऊदी ने मुझे कभी भी 1 रियाल ना दिया। ये आदमी बता रहा है मुझे इस सहरा में सऊदी के यहाँ काम करते हुए 21 साल का अरसा हो चुका है। मैं सुबह को भेड़ बकरियां लेकर निकल जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ। मेरे पास रोटी के चंद टुकड़े होते हैं जिन्हें मैं पानी में भिगो कर खा लेता हूँ। सऊदी 1 हफ्ते में 2 चक्कर लगा लेता है। मैंने कई दफा यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर सहरा है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, लिहाजा मैं वापस इसी मजरे में आ जाता हूँ। गाड़ी में बैठे सऊदी इसकी जिंदगी के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद गाड़ी वाले सऊदी ने वजारत दाखिला से राब्ता किया, चनाचे इस यमनी को रियाद में ले जाया गया। वहां पर इसे नहलवा कर अच्छे कपड़े पहनाए गए। इसके बाद इसे काजी के सामने पेश किया गया। काजी के सामने इसने अपनी दास्तान सुनाई। चनाचे इस सऊदी कफील को अदालत में पेश किया गया। उसने इस यमनी से माफी मांगी और इसे 21 साल की तनख्वाह भी दी। इसके बाद इस यमनी को यमन में डिपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह के वाकयात आपको सऊदी अरब की हर गली नुक्कड़ पर मिलेंगे। कफीलों ने गैर मुल्कियों की जिंदगी को अजीरन कर रखा है। सऊदी हुकूमत को चाहिए इस कफील सिस्टम को खत्म करके गवर्नमेंट इनके साथ एग्रीमेंट करे, फिर ये लोग साल के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दें। पूरी दुनिया में ये सिस्टम राइज है। इस तरह गैर मुल्की आसानी के साथ कारोबार कर सकता है। दोस्तों, हमारी हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आला अहकाम तक पहुंच सके और आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हों।